नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत विशेषांक बड़ा ही अनमोल है आप सभी के लिए, क्योंकि आज इस विशेषांक के द्वारा आप सभी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन प्रश्नों में सर्वाधिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने शामिल किया है। आज का यह विशेषांक आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने के लिए बड़ा ही फलदायी होगा। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के युग में जीवन में बहुत से लोग असफलता और परेशानियों से जूझ रहे हैं। कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज के युग में जो प्रतिद्वंदिता है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको निश्चित रूप से कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो आज के इस क्रमांक में बहुत से नियम ऐसे लेकर आए हैं जो कि जीवन में अगर आप लेकर चलते हैं, जीवन में इन आदतों को डालते हैं, तो आपके जीवन में असफलता का मुख आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे संकटों से परेशान हैं तथा संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो प्रभु श्री नीप करौरी महाराज जी ने एक महामंत्र आप सभी के लिए बताया गया है। जैसा कि आप सभी ने सुना भी होगा कि महाराज जी सदैव श्री राम जी के नाम का जो महामंत्र है उसके जाप करने के लिए प्रत्येक अनन्य भक्त को कहते हैं। आप प्रभु श्री राम जी को महज नाम मत समझिए, जीवन में इतना अनमोल रत्न है ये कि प्रभु श्री राम जी के नाम का अगर आप नियमित रूप से जाप करने का प्रारंभ करते हैं जीवन में, तो आपको कई असफलताओं से कई कार्यों में सफलता दिलाने के लिए प्रभु श्री राम जी का नाम बहुत ही अद्भुत है। अब देखिए, अगर आप सभी प्रकार के संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो बुरे कामों को छोड़कर रोजाना प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना चाहिए। अब आज देखिए, इस आधुनिक युग में आधुनिकता का हम इतना ज्यादा शिकार हो गए हैं कि हम अपने आध्यात्म की जो अनमोल शिक्षाएं हमारे गुरुओं द्वारा हमें प्रदान की गई है, हम उसका अनुसरण करना ही भूल गए हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ मैं महाराज जी के इस महामंत्र को करने के लिए आप सभी को कहता हूं कि बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप हम कैसे करें, या काफी समय से हम प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया, या श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी हम नियमित रूप से कर रहे हैं लेकिन गलती कहां पर हो रही है, आखिर हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, इस सभी के लिए मैं सबसे पहले आप सबको एक बात कहना चाहूंगा कि श्रद्धा, भक्ति और आस्था ये कार्य इतने अद्भुत होते हैं जीवन में, जिसको बिना विश्वास के अगर आप करते हैं तो ये महज एक कार्य की तरह आपको लगेगा। जैसे कि जीवन में बहुत से लोगों को आज एक कमी रहती है कि उन्हें असफलता क्यों बार बार मिल रही है, क्योंकि उनका विश्वास अडिग नहीं है। जीवन में, आस्था में, आध्यात्म में या किसी भी कार्य क्षेत्र में जब भी आप संतुलन बनाकर कार्य करते हैं तो वहां पर आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। एक बार आप स्वयं से ये बात टटोल कर देखिए कि आप अगर जीवन में कोई नियम निभा रहे हैं, क्या उस नियम में आपने पूर्ण समर्पण के साथ साथ विश्वास भी रखा है। जैसे काफी लोग काफी अनन्य भक्त यह भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं कि महाराज जी से हम काफी समय से जुड़े हैं लेकिन जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, जीवन में आप यह बात टटोल के देखिएगा, क्या आपके विश्वास में तो कहीं कमी नहीं रही। जब आप विश्वास करते हैं तो जीवन में जब कोई परेशानी आती है, जब समय ठीक चल रहा होता है, जीवन में सब कुछ ठीक भली भांति चल रहा होता है, उस समय आप प्रसन्न रहते हैं, आपका विश्वास भी टिका रहता है। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी जीवन में प्रवेश करती है तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम ईश्वर पर ही संशय करने लग जाते हैं कि मेरे जीवन में ईश्वर ने दुख क्यों लिख दिया, या महाराज जी भी हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आप उस परेशानी के चलते उस परेशानी को बड़ा देखते हैं और जो विश्वास आप ईश्वर पर, अपने इष्ट पर, महाराज जी पर करते हैं उसको कम आंकना प्रारंभ कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे ही जीवन में अविश्वास का प्रवेश हो गया तो समझ लीजिए कि समय की प्रतीक्षा में आप अनुतीर्ण हो गए। समय भी प्रतीक्षा लेते हैं और साथ साथ आपके इष्ट परमेश्वर महाराज जी भी आपकी प्रतीक्षा लेते हैं कई बार, और होता ही है। देखिए, जो भी जीवन में आपके गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को परखने के लिए परीक्षाएं अवश्य लेते हैं। जैसे आज बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं तो जैसे उनकी परीक्षाएं होती हैं कि उन्होंने कितना अपने गुरुजनों से सीखा है, ऐसे ही महाराज जी भी अपने अनन्य भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि क्या मुश्किल समय में, क्या कठिन समय में मेरा अनन्य भक्त इस विश्वास को रखता है या इस विश्वास को
तोड़ देता है। तो आप यही गलती कर रहे हैं जीवन में कि अविश्वास को जीवन से बिल्कुल दूर कर दीजिए। अगर आप जीवन में नियम बना रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करना है, तो इसको नियमानुसार करिए, अविश्वास के साथ मत करिए। जब भी जीवन में अविश्वास आ गया तो समझ लीजिए आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। इसका नियम आप अपने जीवन में बांध लीजिए, इस प्रश्न को बांध लीजिए, रेखांकित कर लीजिए कि आप नियमित रूप से ईश्वर की आस्था में संलग्न हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, महाराज जी की भक्ति करते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई बड़े परेशानी आई तो उस परेशानी को बड़ा आंकना शुरू कर दिया और गलती कर बैठे कि महाराज जी तो हमारी सुनते ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ तो हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, राम नाम का जाप करते हुए तो हम थक गए, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं मिली। तो यही कारण है कि जीवन में आपको ऐसा लगता है कि प्रभु के आशीष की कमी है। यह आशीष की कमी नहीं है, ये कमी आपकी है, आपके अंतर्मन की कमी है कि आप अविश्वास पूर्ण होकर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी भक्ति को बिल्कुल कठोर करने के लिए, यानी कि अड़िग करने के लिए जीवन में विश्वास की रस्सी को पकड़ कर रखिए, जीवन में इसको फिसलने मत दीजिए। आपको कोई भी विपरीत परिस्थिति हरा नहीं सकती है। और एक बात आपको और बताऊंगा कि जीवन में जब भी बड़े परेशानी आए तो और भी अपनी सेवा देना प्रारंभ कर दीजिए। प्रभु श्री राम जी के नाम की सेवा दीजिए, प्रभु श्री राम जी के नाम का रसपान करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो परेशानी इतनी छोटी आपको लगने लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे प्रभु श्री राम जी के नाम से बड़ा इस विश्व में, इस सृष्टि में कुछ नहीं है, तो ये परेशानी भला कैसे बड़ी हो सकती है। ऐसा करते करते ही आप उस परेशानी को इतना सूक्ष्म बना देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो परेशानी जीवन से परेशान होकर आपसे ही निकल जाएगी। वह परेशानी आपसे भय खाएगी और वह भय खाकर आपके जीवन से ओझल हो जाएगी। ऐसे ही बड़ी परेशानियों को बड़े बड़े संत जीतते आए हैं। प्रभु श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है, श्री हनुमान चालीसा के पाठ में इतनी शक्ति है, और महाराज जी तो दया के सागर हैं। अपने भक्त को वो कष्ट में नहीं देख सकते। जब भी उन्हें लगता है और जब भी वे परीक्षा करते हैं, उस परीक्षा में भी जब उनके भक्त की आंखों से आंसू निकलते हैं तो महाराज जी का हृदय डोल जाता है और वे स्वयं अपने द्वारा परीक्षा को पास कराने में महाराज जी स्वयं संलग्न हो जाते हैं। महाराज जी इतने दयालु हैं। तो करके देखिए जीवन में इस नियम को, आपका पूरा जीवन ना बदल जाए तो कहना, और सफलता निश्चित तौर पर आपकी होगी। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जीवन में परीक्षाएं किसकी नहीं होती हैं, कठिनाई किसके जीवन में नहीं आई है। जब प्रभु श्री राम जी ने इतनी कठिनाई अपने जीवन में झेली, 14 वर्ष का वनवास महाराज जी ने, प्रभु श्री राम जी ने इतने सरलता, इतनी सहजता के साथ, इतने अनुशासन के साथ किया, तो आप तो फिर भी एक मनुष्य हैं, हम तो फिर भी एक मनुष्य हैं। तो हम कैसे परेशानियों से भय खा सकते हैं जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने हमें यह सिखाया है कि हर परेशानी को सूक्ष्म करना भी आपके हाथ में है। प्रभु का नाम जपिए, जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता है। धीरे धीरे ये चीजें जीवन में प्रवेश करती हैं। और एक बात आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी कि हथेली पर सरसों कभी आसानी से हरी नहीं होती है, हर चीज को समय लगता है। आज एक बीज को रोपित कर रहे हैं तो आप उससे तुरंत ही, और अभी आपने एक बीज रोपित किया है, अभी ही उससे फल की आप आकांक्षा नहीं कर सकते हैं। उस फल को पकने में, उसको बड़ा होने में, उसको एक स्वादिष्ट फल बनने में समय लगेगा, और उतना ही समय लगेगा जितना उसको चाहिए होता है। बिना ऋतु के फल आपको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए इतना धैर्य भी रखना, सेवा देते रहिए। जब भी आपका धैर्य डोल जाए तो उस समय सबसे ज्यादा और कठोर सेवा दीजिए। प्रभु श्री राम जी का नाम और मस्ती से करिए। जीवन में आपका जीवन ऐसा एक आश्रय बन जाएगा, औरों के लिए एक ऐसा उदाहरण बन जाएगा कि लोग आपसे सीखेंगे। और ये नियम है, जब और जनों को आप प्रेरित करने लगे, आपके जीवन से दूसरों को उदाहरण दिया जाना प्रारंभ हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अब कुछ अद्भुत होगा। जरूर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बड़े बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं जब लोग आपसे शिक्षित होंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही जीवन में कुछ सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। आज के इस क्रमांक से प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में, महाराज जी के चरण कमलों में यही प्रार्थना प्रेषित करूंगा कि हमारे सभी अन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दे, सन्मति दें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और इस विश्व का, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।